brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। हर किसी की नजर इस बार जनस्वराज के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर की पार्टी और उनके कैंडिडेट पर थी, लेकिन वो शून्य पर रह गए। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी ने बिहार की जिन भी सीटों पर चुनाव लड़ा, वहां एनडीए और महागठबंधन को तगड़ी फाइट दी। भले ही बसपा के कैंडिडेट ने सिर्फ कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर जीत दर्ज की हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी थी जहां दूसरे या तीसरे नंबर पर बसपा का कैंडिडेट टक्कर देता नजर आया। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा के रिजल्ट का क्या कुछ रहा। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट पर कड़े मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को महज 30 वोटों के अंतर से हराया। इस चुनाव में सतीश कुमार यादव को कुल मिलाकर 72,679 वोट मिले थे। यहां पहले राउंड से ही बढ़त लिए बसपा के कैंडिडेट जीत की ओर जा रहे थे, लेकिन इस बीच बीजेपी के कैंडिडेट से कई राउंड में पीछे भी हुए, लेकिन फाइनली उनकी जीत दर्ज हुई। आपको बता दें कि यूपी की सत्ता से बाहर चल रही मायावती की पार्टी के वोटर आपको यूपी के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में भी मिल जाएंगे, जिसका साफ तौर पर आप एग्जाम्पल बिहार के चुनाव को देख सकते हैं। मायावती की पार्टी ने बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और यहां एक सीट जीते, लेकिन बाकी 39 सीटों पर उनके कैंडिडेट ने एनडीए और महागठबंधन को अच्छी खासी फाइट दी है। जैसे रोहतास जिले की करगहर सीट पर जहां जनसुराज ने भोजपुरी एक्टर सिंगर रितेश पांडे को उतारा था, इसी विधानसभा में प्रशांत किशोर का पैतृक गांव भी है, लेकिन वहां उनकी पार्टी चौथे नंबर पर थी। रितेश पांडे को महज 16,298 वोट मिले, लेकिन यहां बसपा के कैंडिडेट उदय प्रताप सिंह महागठबंधन को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 56,809 वोट मिले। ठीक ऐसे ही मोहनिया विधानसभा में बसपा कैंडिडेट ओम प्रकाश नारायण 32,263 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। भभुआ विधानसभा में भी बसपा के विकास सिंह 39,711 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। अगर इस चुनाव में पार्टी वाइज यानी कि वोट शेयर की बात की जाए तो बसपा को बिहार विधानसभा चुनाव में जो वोट शेयर था वो 1.62 का था। हालांकि आपको बता दें कि रामगढ़ की सीट पर रात जो है काफी हंगामा भी हुआ। खुद जो है पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया पर रामगढ़ की सीट को लेकर पोस्ट करते हुए कहा कि रामगढ़ में बसपा का उम्मीदवार सतीश यादव 175 वोट से जीत गए हैं। उनको निर्वाचन प्रमाण पत्र ना देकर बीजेपी को जीत दिलाने की साजिश चल रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है बवाल हुआ, लेकिन इन तमाम मुद्दों से हटकर अगर हम यूपी के नजरिए से देखें तो जिस प्रकार से 2027 के चुनाव के लिए अभी से अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जिस प्रकार का एक नारा दिया पीडीए के, कहीं ना कहीं अगर मायावती के इस परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यूपी में कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि मायावती अगर दमखम के साथ इस चुनाव में लड़ जाती हैं तो ये जो पीडीए का नारा दिया गया, जिस प्रकार से जनजातियों को लेकर टारगेट किया गया है अखिलेश और कांग्रेस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं मायावती उसका खेल बिगाड़ सकती है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंच सकता है। आपको हालांकि क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।